Good morning, students. So now let's discuss the third and the last topic of this lesson, the 4R system. The 4R system क्या है? यानी कि 4 R's. First one, reduce, reuse, replace and recycle. So now let's discuss all of them in detail. First one जो है that is reduce. Reduce का मतलब है कि we should only buy that much material that we need, कि हमें सिर्फ उतना ही खरीदना चाहिए जितने की हमें रिक्वायरमेंट है, हमें एक्स्ट्रा नहीं खरीदना चाहिए. बिकॉज अगर हम एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स या एक्स्ट्रा फ्रूट्स खरीदेंगे तो दे माइट रोट आफ्टर सम टाइम, वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो सकते हैं, जिससे जो गार्बेज का अमाउंट है या वेस्ट है वो ज़्यादा आ सकता है. सो वी शुड अवॉइड यूजिंग these methods. And how can we reduce waste? First is avoid buying things with loads of packaging material, कि जिनमें बहुत ज़्यादा पैकेजिंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कवरिंग होती है, 4 times 5 times पैकेजिंग है. वी शुड नॉट बाय दोज मटेरियल्स बिकॉज उनसे वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है. देन सेकेंड इज अवॉइड बाइंग थ्रो अवे प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक कप्स, ग्लास एंड टिन्स. वी शुड नॉट बाय द प्रोडक्ट्स लाइक, जैसे कि हमें प्लास्टिक कप्स, यूज़ एंड थ्रो कप्स, यूज़ एंड थ्रो ग्लासेस प्लास्टिक के, वो नहीं हमें खरीदने चाहिए. इंस्टेड वी शुड प्रेफर यूजिंग स्टील ग्लासेस एंड स्टील कप्स because we can use them more than one times and the waste is produced is small. Then the third one is we should use a steel plate instead of paper plate, because हम steel plate को wash करके again and again we can use it, but we cannot use a paper plate again and again. Then we have is reuse. Reuse means those items, using those items again otherwise would have been thrown away as a waste, कि उन आइटम्स का फिर से यूज़ करना जिन्हें हम वेस्ट में थ्रो कर सकते हैं. रीयूजिंग से क्या है, हम मनी भी बचाते हैं, वी सेव्स मनी एंड वेस्ट प्रोड्यूस्ड होता है वो भी कम होता है. And how can we reuse the items? We can reuse empty glass और plastic jars. हम for empty glasses जो होते हैं, यानी कि जो हमें यूज़ नहीं है अब ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, तो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं थिंग्स को स्टोर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी एम्प्टी बॉटल इज़ रीयूज्ड फॉर दिस पर्पस, एंड हम उनमें पिकल्स या दाल्स डाल सकते हैं एम्प्टी बॉटल्स में. वी कैन यूज़ बिस्किट एंड चीज़ टिन्स फॉर कीपिंग थिंग्स सच एज क्लिप्स, बटन्स. जो बिस्किट की हमारे पास टिन्स आती हैं या चीज़ की टिन्स हम खरीदते हैं, तो उनमें हम अपने क्लिप्स, बटन या नीडल्स वो सब डाल सकते हैं. वी कैन री यूज़ देम, फिर से हम उन्हें दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड थर्ड इज़ वी कैन गिव द क्लोथ्स एंड टॉयज, डू नॉट, जो हमें क्लोथ्स और टॉयज़ हमें ज़रूरत नहीं है तो वी कैन गिव देम टू द नीडी पीपल, गरीब लोगों को जिन्हें उनकी ज़रूरत है उन्हें दे सकते हैं. थर्ड इज़ रीप्लेस. रीप्लेस मीन्स कि हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को रीप्लेस करना है अपनी डेली लाइफ में बायोडिग्रेडेबल से, यानी कि जो ईजिली डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं. जैसे कि प्लास्टिक बैग्स को हम क्लोथ या जूट के बैग से रिप्लेस कर सकते हैं. देन वी हैव इज़ रीसाइकिल. रीसाइकिल का क्या मतलब होता है? इट मीन्स कन्वर्टिंग यूज्ड आइटम्स इनटू रॉ मटेरियल, कि उसको हमने रॉ मटेरियल में लिया और फिर से हम उस मटेरियल से एक नया प्रोडक्ट बना दिया. ठीक है. एंड वी कैन यूज़ द न्यू प्रोडक्ट अगेन. फॉर एग्जाम्पल हम पेपर को रिसाइकल, हमारा ये पेपर है, इसकी यूज़ नहीं है, आपने लिखा नोटबुक में, हम उसे क्रश किया, एक नया रॉ मटेरियल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ने बनाया, तो आप देखते हो कि जो हमारा पहला पेपर होता है वो वाइट कलर का होता है, एंड जब हम नया पेपर यूज़ करते हैं दैट बिकम्स इज ऑफ ब्राउनिश कलर, बिकॉज वो रिसाइकिल्ड पेपर होता है. नाउ हाउ कैन वी यूज़ रिसाइकल? पेपर कैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कबाड़ी वाला आता है वो न्यूज़पेपर, हम पुराने उन्हें न्यूज़पेपर या जो भी हमारी होती है वो दे देते हैं, हम गत्ता वगैरह जिसे हम बोलते हैं, वो कलेक्ट करता है हमारे हाउसेस से. और जो अदर आइटम्स वो ग्लास के बल्ब्स, ग्लासेस, मेटल्स के कंटेनर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज़, बैग्स, बकेट्स, जो कबाड़ी वाला है ही कलेक्ट्स ऑल दीज आइटम्स. देन वो वेस्ट पेपर को क्या करता है, उन रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज को सेल कर देता है, बेच देता है. और वो रिसाइकलिंग, हियर यू कैन सी हियर इन दिस रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. नाउ जो वेस्ट पेपर है वो घरों से कलेक्ट किया कबाड़ी वाले ने, और उसके बाद वेस्ट पेपर एक रिसाइकिल्ड फैक्ट्री में आ गया.
ठीक है। अब ये सारा वेस्ट पेपर है, रिसाइकिल्ड फैक्ट्री में आया, उसके बाद रिसाइकिल्ड फैक्ट्री ने क्या किया, उसको एक पल्प में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक सारे मटेरियल को मिक्सअप करके एक पल्प में क्रिएट कर दिया, और जिससे उन्होंने क्या बनाए, न्यू पेपर बनाया, जैसे कि जिसे हम पेपर फ्लावर्स, कार्ड्स, पेपर प्लेट, टॉयलेट पेपर, नोटबुक पेपर, डिफरेंट रिसाइकिल्ड पेपर से डिफरेंट न्यू पेपर बनाया, एंड अगेन इट कम्स टू आवर होम्स। फिर हम ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। So what are the advantages of recycling? Recycling is the most important R system. Recycling के advantages क्या हैं? इससे क्या है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, अब हम पेपर नया बनाएंगे तो ट्रीज कट करेंगे, वो सेव, नेचुरल रिसोर्सेज सेव हो जाते हैं, ठीक है। हमारे लेसर अमाउंट ऑफ माइनिंग ऑफ मेटल्स वुड बी रिक्वायर्ड, हमें माइनिंग के जो लेसर मटेरियल्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, एंड रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ वेस्टेज, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट सेव होता है, हम ट्रीज नहीं कट करते, मोर ओवर जो वेस्ट होता है वो भी कम हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन नंबर 23, गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल। रिवाइज दिस लेसन प्रॉपरली, go through the reading very properly. Thank you.